तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ये देखिए दोस्तों, हमारे साथ ये हमारे गांव के। और गाइज मैं कल आ गया था अपने गांव और सुबह से तो मैं वीडियो बना नहीं पाया भाई, क्योंकि बहुत सारे काम थे। और अभी जा रहा हूँ मैं, मतलब अभी जा रहे हैं हम सब घास लेने के लिए, क्योंकि हमारी मम्मी लोग जा रखे हैं घास के लिए, सारे गाँव की औरतें। और ये हमारे साथ रेशू और पीछे है मुस्कान और पीछे 2-3 है हमारे गाँव की लड़कियाँ। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, क्या बोलते हैं वहाँ के लिए, खैड, वहाँ के लिए बोलते हैं खैड। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि मम्मी लोग आ रखे हैं घास लेके, वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। प्रणाम। बढ़िया। क्या बाहर नहीं तुम्हारी गाड़ी? भाई देखो ऐसे होते पहाड़ों की महिलाएं, बड़ा बड़े बोझ लाती हैं घास के। और ये कुत्ता किसका है भाई? नेगी कुत्ता है ये सोनी। अब अपने आप से 4 गुना बड़ा। मामी प्रणाम। ये मेरा बोझा के रख कति पोई भाई साहब, 12 फूले घास के लेके आ रहे हैं भाई। ये देखो आप पीछे। और देखिए भाई साहब, ये हमारे सब्सक्राइबर्स। देखते हो भाई तुम मेरी वीडियो? है सोनी, देखते हो ना? तो चलो भाई, ये अपने गांव के सब्सक्राइबर्स। और ये देखिए सामने से कुछ लोग और भी आ रहे हैं नीचे से घास लेकर। जब भाई जी प्रणाम। मामी प्रणाम। ये भाई बढ़िया भाई जी, बढ़िया। माँ जी और कहा हो? हाँ ले पिछाड़ी। हाँ क्यों लेना तो हम जाना। तो भाई साहब ये देखिए आप, कितने बड़े बड़े बोझ ला रहे हैं घास के। सोनी तो ले आई पाएगी इतना? पक्की बात के यहाँ पे। बूढ़ी प्रणाम। कति फूल लें बूढ़ी को? कति कहीं बोला? ये भाई साहब बहुत भारी भाई, बहुत भारी। लेने नहीं कोई तुम? अभी प्रणाम। ये भाई साहब ये देखिए हमारे गांव की कामकाजी महिलाएं हैं। तो भाई कुछ इस प्रकार से होता है पहाड़ों का जनजीवन। कोई आम बात नहीं है भाई पहाड़ों में जीना। तो भाई साहब इस जगह का नाम है खैड, और यहाँ पे पुल बना रखा है, वो भी महिलाओं की डिमांड पे स्पेशल, कि भाई इनको आने जाने में तकलीफ ना हो, क्योंकि भाई घास लेके आना पड़ता है। और सामने से देखिए भाई साहब। मामी प्रणाम। भाई ये देखो क्या बड़ बड़ बाहर ले, कति फूल हैं, कति फूल हैं भाई? 17-18 फूल। और देखिए भाई साहब यहाँ पे हमारे गांव के सबसे किसान आदमी। ये देखो कितना बड़ा इन्होंने भारा ला रखा है घास का। हाय खुशी मेरा इन्हें क्या दिव्या, ये आ रखे भाई अपनी मम्मी लोगों को घास के लेने के। सबसे बड़ा तो इन्हीं का है भाई। एक देखो तुम्हारे कति फूल हैं? ये भाई वो तुम्हारा 17 फूल भाई भाई भाई। और सामने से देखिए मामी प्रणाम। तो ये देखिए भाई साहब यहाँ पे सारे हमारे गांव की महिलाएं पहुंच चुकी है घास लेके। ये देखो भाई साक्षी बड़ी शर्मा रही है भाई वीडियो में आने के लिए। और ये देखो अब यहाँ से होगा घास का एक्सचेंज, क्योंकि ये आ रखे हैं बहुत दूर से और थक रखे हैं बहुत ज़्यादा। है मम्मी जी थकाई लगी? है जी तुमको भी लगी थकाई? भाई साहब इन्होंने 15-15, 16-16 फूले घास के ला रखे, फिर भी बता रहे बोला आज हल्का है। तो भाई अभी मैं ले जाऊँगा यहाँ से अपनी मम्मी का घास का भारा उठा के। और सामने से देखिए ये कौन आ रहा है? ये देखो भाई प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सचिन ने उठा लिया भाई पूरा भारा। पूरा ले दें ज्यादा ज्यादा भाई 18 फूल हैं। और देखो भाई यहाँ पे प्यास लग रखी है हमारे पहाड़ी घसियारियों को। भाई साहब यहाँ पे मेरी प्रणाम बोला प्रणाम। ये एक भारी है इस बार तो मेरे से एक दिन लगाए। पर ये भाई ये डेली वाले हम तो कब कभार आते रहते हैं यहाँ पे। क्यों? तो भाई दोस्तों मैंने अपनी मम्मी का घास का भारा तो उठा लिया है और मैं चल दिया हूँ यहाँ से। और बाकी के लोग बैठे हुए हैं नीचे और आ रहे हैं वहाँ से कुछ तो, और बहुत दूर से ला रहे हैं घास, क्योंकि भाई सुबह के 9 बजे के जा रखे हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:30। तो भाई इतना टाइम लगता है। पूरे दिन के लिए जंगल जाते हैं, फिर इतनी थकान हो जाती है कि भाई लेने आना पड़ता है। तो अभी मैं पहुंच चुका अपनी छानी में, और जो मैंने घास का भारा लाया था वो ये देखो ये सामने है यहाँ पे। और
कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है घास को। इस पर एक लकड़ी की एक सूली सी होती है, तो ये पूरी नीचे से ऊपर तक रहती है। इसमें ऐसे बीच से डाला जाता है घास को, जो एक फूला होता है या गठरी होती है, उसको ऐसे ठीक बीच से फंसाया जाता है इसके अंदर, तो ये स्टेबल रहता है एकदम खड़ा, जैसा कि देख सकते हैं आप। तो ये पीठ पे इसको आसानी से लाया जा सकता है। बिल्कुल पसीने से लथपथ हो चुका हूँ मैं, क्योंकि भाई बहुत दिन बाद काम कर रहा हूँ और इतनी ज़्यादा चढ़ाई से मैंने लाया है इसको। अगर डेली डेली करते हैं तो चीज़ें हैबिट में आ जाती है, लेकिन कभी कभार करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और ये देखो सामने हमारी बकरियाँ, पहले हमारे पास 2 ही थे, एक सफ़ेद वाली और ये एक उसका बच्चा जो सफ़ेद वाला है भैंस के सामने, और एक काली बकरी लाई हमने आजकल ही। और सामने हमारी भैंस, इसको तो पूरा चूहे ने कुतर रखा है, ये देखिए इसके बालों को चूहे खा गए हैं। जो बीच बीच में से काट रखे हैं, ऐसे ट्रिमर मार रखा है, ये चूहों ने मार रखा है यहाँ पे, तो इसकी बढ़िया कटिंग हो रही है आजकल। पता नहीं, इसको शायद पता नहीं चलता होगा नींद में, इसलिए इसको चूहे काट लेते हैं। पता नहीं चलता क्या तेरे को है? और भाई मम्मी भी पहुंच चुकी है घास लेके, क्योंकि कुछ मैंने लाया था और कुछ बचा हुआ था, तो उसको मम्मी लेके आ गई है अभी। तो भाई दोस्तों, मेरी मम्मी भी आ चुकी है अभी घर से, क्योंकि घास लेके थकी हुई है। थकाई लगी आज। थकाई लगी। और ये जाते हैं भाई साहब पूरे दिन भर के लिए, और जहाँ वो जंगल आज जा रखे थे, उस जंगल का नाम है गांगड़ी। तो पूरे दिन भर के लिए जाते हैं। कितने बजे गए थे तुम? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे जाते हैं और 3 बजे पहुँचते हैं। तो पूरे दिन भर के लिए जाते हैं, तो थक जाते हैं। लगी थकाई लगती जो। तो भाई आज तो मैं जा रखा था घास को लेने के लिए, और दिन पापा जाते हैं। हम परसी तक ये रिक्खा डर गए कभी कभी। आजकल वैसे गांव में हो रखा है भाई बालू का डर, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जा नहीं रहे, और अगर जाते हुए तो सारे गांव वाले एक साथ ही जाते हैं। और जब मम्मी जाती है तो पापा चले जाते हैं मम्मी को लेने के लिए। परसी कहा है कोई परसी है भाई, परसों पापा जब घर पे नहीं थे तो जाना था। और मम्मी बता रही है कि भाई ये सामने हमारी बकरियां हैं, इनसे परेशान हो चुकी हैं। क्यों हुई उन परेशान? क्यों तो परसा काला उजड़ गई ऊपर क्या ले गंदे का। भाई 2 बकरियां, इनको हम जंगल तो खोलते हैं नहीं, ठीक है, और इनके लिए रोज रोज काट के लाना पड़ता है। बांझ भी खाते नहीं है, बांध का खाने ज्यादा स्टैंडर्ड हो रहे हैं। इनको चाहिए पूरा बिमल ही बिमल। अब बिमल भैंस को खिलाया, इनको खिलाया, और इतना खिला खिला के तभी ये मोटे नहीं हो रहे हैं। ये देखो इनकी हालत, वो देखो। बिमल की तो लकड़ी भी खा देंगे, लेकिन जो सामने बांझ पड़ा हो उन्होंने उसको छेड़ा भी नहीं है। देखो के बने शौकीन। अपनों खाने चरना शौकीन फुंटा सस्कान बात है चराम को। अच्छा, चरान का लो सीजन। हाँ भाई सही बात है। मैं तुमको चराए तो तब भैंसा कान ले भैंस तनी मोटो बकरो। सौ ये कि जुनी ये घटना ना कोई साहब अपनो पहले आए भैंस हमारी निकलती मेरे भगवान वीडियो पर बना। पहले वाली जो हमारी भैंस थी, वो भाई साहब इतनी बढ़िया भैंस थी, वो बड़ी भैंस भी थी और चारा भी खूब खाती थी। खूब तो खाती पूरा ही ना, तो उसका तो पूरा ही नहीं होता। तो अब इसको ऐसा देखो, यहाँ पे इसने पूरा अभी तो निकाल रखा है, यहाँ से पूरा पूरा फेंक रखा है। उधर देखो आप सामने वो रखे हुए उधर। जवान क्या खा मरे हो पहले उधर, इतना कमजोर है कि। और ये देखो भाई हमारे छान में आ रखी है आज एक चिड़िया, मुस्पेकड़ी, इसका नाम है मुस्पेकड़ी। और ये देखो कैसे आ रही है, नजदीक नजदीक आ रही है। बिमल काटने की तैयारी है क्या अभी? काटे तो काटिए ना, डेढ़ कुमर में परचों तो कुमर लगला भाई, इस पे लग जाएंगे कुमरे। कल काटेंगे आराम से जैकेट जूकेट लेके। तो भाई दोस्तों, मैं पहुंचा कल रात को घर, क्योंकि भाई हमारे घर में परसों सत्यनारायण भगवान की कथा, तो इसलिए मैं आ रखा हूँ। और क्योंकि भाई सामान भी करना था इकट्ठा। मेरा भाई भी जा रखा है नौकरी, वो भी आजकल मसूरी है जॉब में, तो घर पे कोई भी नहीं है, पापा और मम्मी है और मैं आ रखा हूँ। तो कल तो हमने कुछ सामान लाया, और कल से मेहमान आना भी स्टार्ट हो जाएंगे, दीदी लोग। और बाकी मरोज भी है। मरोज तो खैर मनाते नहीं, शायद कल ही है मरोज, क्योंकि परसों तो आ रहा है मंगलवार। और हमारे मेहमान भी आना चालू हो जाएंगे कल से। बात बाकी भाई हमारे घर पे तो बनता नहीं है, क्योंकि हम भी खाने वाले नहीं है, दोनों शुद्ध शाकाहारी हैं। हम तन भी नहीं खाते, हम वैसे भी नहीं खाते हैं। तो ऊपर से कथा हमारे वही तो, अब हमारी परसों कथा भी है, तो हम इसलिए पापा खाते हैं, तो वो भी नहीं खाएंगे इस बार। बात बाकी भाई मेहमान आना भी चालू हो जाएंगे कल से। और कल भाभी लोग आ जाएंगे, दीदी आ जाएगी, और बाकी मेहमान आएंगे 14 तारीख की शाम को। बाकी नियर जो नज़दीक वाले हैं वो भी आ जाएंगे,
कुछ कुछ। बाकी के मेहमान आ जाएंगे भाई 14 तारीख की शाम को, फिर होगा बढ़िया कार्यक्रम। शाम को जैसे धूप चली जाती है तो ठंड भी बड़ी खतरनाक लग जाती है भाई, तो इसलिए इन्होंने बढ़िया इंतजाम कर रखा है, स्वेटर जैकेट सब पहन रखे हैं और ऊपर टोपली 10-15 दिन ठंड तो रहे पर बस अब 10-12-15 दिन की ठंड है। अगर बारिश पड़ जाएगी बीच में तो ठंड तो कम हो जाएगी, क्यों? और बारिश ही नहीं पड़ रही इस बार, इसलिए अगर बारिश होती तो हम बनाते बिच्छू घास का साग। छैन बिच्छू मौज छैन। तो आजकल तो बिच्छू घास है भी नहीं, जिसको काली बोलते हैं घर की भाषा में, कंडाली। तो भाई बनाने खाने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन है नहीं अब यहाँ पे, तो क्या करें। कहीं भी नहीं है। मैं तो नीचे से आया, मैंने तो देखी नहीं रखी, कहीं भी नहीं है। खोलिया भाई, खोलिया भी होता है आजकल खाने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है आजकल। अब थोड़ा बहुत होता भी है कहीं, तो लोग उसको इतने जमीन से उखाड़ लेते हैं। नेपाली लोग सारे यहाँ से उठा के ले जाते हैं। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। अगर एक बार बारिश पड़ जाएगी तो फिर बनाएंगे उसको आराम से। और ये देखो भाई साहब, पूरा यहाँ से सूर्यास्त हो चुका है और लास्ट उस पर्वत पे बची हुई है थोड़ी सी धूप, उसके बाद लगभग अंधेरा हो जाएगा। और पापा भी चले गए हैं पास वाले गांव में बुलावा देने के लिए, जो आपको सामने गांव दिख रहा है, क्योंकि भाई हमारी कथा है, तो इसलिए मेहमानों को 1-2 दिन पहले बोलने जा रखे हैं। और बंसील भी जाएंगे, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है पीछे की तरफ, देवलसारी है जहाँ। तो भाई मम्मी लग चुकी है यहाँ पे काम पे, ये देखो। और मम्मी कहेगी इनको देख के बल मुझे बड़ी नफरत आ रही है। अगर बल कोई लेने वाला होगा इनको तो ज़रूर संपर्क करें क्योंकि ये अब इनसे परेशान हो चुके हैं और इनको बेच देना है भले यहाँ से। बताओ जरा, इतने जंगलों से इतनी मेहनत करके लाते हैं सालों, तुम्हें है 5 किलोमीटर खाते क्यों नहीं हो भाई? तू क्यों नहीं खाता है? तो भाई अपने खाना पीना बनाने की तैयारी भी हो चुकी है और सामने एक कढ़ाई में बन चुकी है सब्जी और आटा भी गूंद के एकदम तैयार है। और सामने हीटर पे रख दिया है भात, क्योंकि भाई बिना भात के तो काम नहीं चलेगा। नहीं चलो तो बढ़िया बात है। और सामने ही भाई संतरे खाए जा रहे हैं ऐसी ठंड में, दिन चाहिए खाएंगा मम्मी, तो मैं भी खा लेता हूँ।